हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा क्लास 11th की। तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पहला चैप्टर ये हमारा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन डायरेक्ट हम अकाउंटिंग के बारे में ना पढ़ के सबसे पहले तो ये जान लें कि अकाउंटिंग है क्या, फायदा इसका क्या है। पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई फायदा भी होगा, है ना। वैसे भी कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट में लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे इजी है नहीं इतना जितना लोग सोचते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और एक चीज, अकाउंटेंसी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। जो अकाउंटेंसी में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप रोज वो काम करते हो, बस उसी को जान लेना है कि हम उसको एक तरीके से कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लिखते कैसे हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपना हिसाब कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग क्यों है भाई, हम इसका फायदा तो पहले जान लें कि फायदा क्या है पढ़ने का। अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिना फायदे के हम क्यों पढ़ें, हम क्या जानेंगे इससे। तो इसका जो फायदा है वो पहला क्या है ना, कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले उसका जो, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाएगा। सबसे पहला फायदा इसका क्या है, इसका एडवांटेज। हम एडवांटेज से शुरू करें, बेसिक नॉलेज है, इसके बाद हम पूरा थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पूरी थ्योरी बाद में, अभी हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ें, जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं वो हम जान लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो फायदा है वो फायदा क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा अपने बिजनेस के बारे में। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, हमने किससे सामान खरीदा, किसको बेचा, है ना, या कहाँ पे हमने किसको सैलरी दिया, किसको वेजेस दिया, कहाँ से कमीशन आया, उन सब चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से, उसे हमें याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। रिप्लेसेस मेमोरी, दूसरी चीज रिप्लेसेस मेमोरी। अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया आज, अभी स्टार्टिंग में तो आप किसी को बहुत सारे उधार सामान तो बेचने लगेंगे नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि लोगों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। अपने कस्टमर से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है। कुछ जान पहचान वाले होते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं, कुछ मोहल्ले वाले होते हैं, कोई पड़ोस वाला होता है ना, कोई साथ वाला होता है। तो उधार भी चल जाता है कि चलो थोड़ा बहुत उधार दे देते हैं, बाद में पैसा देना 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। लेकिन आप एक बात ये बताओ, आप कितने लोग का हिसाब याद रखोगे, नहीं रख सकते, है ना। तो अगर हिसाब याद नहीं रख सकते तो झगड़ा करोगे उनसे। अगर मान लो आपको याद आ रहा है कि 2000 बाकी हो, बोला 1000 बाकी है, तो क्या झगड़ा करोगे, नहीं करोगे ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक हमारे पास मेंटेन, हमको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सके कि कौन कितना पैसा बाकी है और हमारे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर भी न पड़े। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, हमारा अकाउंटिंग है। तो ये हमारी मेमोरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। कोई भी चीज अगर हम भूल गए तो इसकी हेल्प से हम आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है ये अगर मान लीजिए कोई भी हमारा कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कि हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया और इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, हमको कंपेयर करना है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल प्रॉफिट हमने 10,000 रुपए कमाए लेकिन खर्चा 1,000 रुपए हुआ था। इस साल हमने प्रॉफिट 20,000 कमाए लेकिन 15,000 रुपए का खर्चा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं सारे एस्पेक्ट्स से, है ना, कि एक्सपेंस के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, या प्रॉफिट के अगेंस्ट में कितना, पिछले साल कितना प्रॉफिट से प्रॉफिट कंपेयर करना, तो पिछले साल 10,000, इस साल 20,000, वो हम इसकी हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेंस कितना करके हमने प्रॉफिट अर्न किया वो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टैक्स लायबिलिटीज में भी हेल्प करता है। मान लो आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, तो जब आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप कैसे जानोगे कि आपको टैक्स कितना पे करना, कैसे पे करना। अगर उसके लिए या तो आप एक अकाउंटेंट रखो, अकाउंटेंट रखोगे उसको भी आप सैलरी दोगे, अब वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करना है, तो उससे भी आपको फुर्सत मिल जाएगी। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो थोड़े बहुत हिसाब आप भी मिला सकते हो ना, कि आपका कितना हुआ, कितना आपको टैक्स पे करना, कितने पे नहीं पे करना, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है।
आपको कोई किसी से डिस्प्यूट होता है, विवाद हो जाता है किसी की बात को लेके, आप कोर्ट में जाते हो तो उसके लिए आपको एविडेंस मिल जाएगा क्योंकि आपने अकाउंटिंग की है, और अकाउंटिंग से आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिलता है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रिपेयर किया गया होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिसीजन मेकिंग में भी हमारा हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस की पोजीशन के साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस के बारे में भी वो बताता है, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में भी वो बताएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लीजिए कभी इन फ्यूचर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें कि हम अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा करने के लिए क्या होगा, पैसा तो हमारे पास है नहीं, दो चार लोगों को जोड़ेंगे यानी पार्टनर बनाएंगे, और जब हम पार्टनर बनाएंगे तो उस टाइम पे भी ये अकाउंटिंग हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि कोई पार्टनर बनेगा तो वो हमारी प्रॉपर्टी का भी ऑनर बनेगा। ठीक है, तो हमारे एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी, इसकी इंफॉर्मेशन उसे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। जब हम अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं सारी चीजों को, कि सेल कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, कहां से करना है, किससे करना है, कितना प्रॉफिट लेना, उन सारी चीजों में हेल्प करता है हमारा अकाउंटिंग। तो ये तो था बेसिक चीजें कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, अब अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं, कि क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, बिना फायदे के कोई काम हम करेंगे नहीं, है ना, कि कोई भी चीज होती है तो इसमें मेरा क्या फायदा, इसको मैं क्यों पढ़ूं, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन थी कि अकाउंटिंग से आपको क्या हेल्प मिल सकता है। ठीक है, और अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है ना कि आप डेली करते हो, बस आप उसको फोकस नहीं करते कि ये आपने किया क्या, बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, वही आपकी अकाउंटिंग है। ठीक है, 1 रुपए की टॉफी खरीदने शॉप पे गए, वो भी आपकी अकाउंटिंग ही है, बस उसको आपको ध्यान देना है कि सिस्टमैटिक तरीके से रख दो, रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा अकाउंटिंग का डेफिनेशन, और उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में जान लें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बेसिक टर्म अगर हमको नहीं पता कि हम किसको क्या बोलते हैं तो वो हमारा सेकंड चैप्टर, लेकिन जब तक हम बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे कि किसे हम क्या कहते हैं तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, okay, analyzing, interpreting and communicating financial information to the users। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज का, आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, एनालाइज और इंटरप्रिएट करके अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने यूजर से कम्युनिकेट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। इतने में तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, है ना। अभी आइडेंटिफाइंग क्या है, मेजरिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, ये सब कुछ पहले पढ़ा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, किस चीज की, बिजनेस की। किसकी बात करते हैं, बिजनेस की। ठीक है, अब बिजनेस क्या है, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं वो क्या होते हैं, हमारे बिजनेस होते हैं। कोई भी एंटिटी जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है वो बिजनेस है। मतलब कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा प्लेस, इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी दुकान जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, पैसा कमाने के लिए काम करती है, वो क्या है, हमारा बिजनेस है। देखिए, बिजनेस बताया, बिजनेस में हमने आपको क्या बताया कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें बिजनेस को स्टार्ट कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगे, बिजनेस स्टार्ट होगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है, ठीक है, इसने एक क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया।
तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ए क्या करेगा, पैसा देगा। कैश किसको देगा, बिजनेस को देगा, इसको पैसा दिया है ना। तो ए यहां पे है कौन, ए है कौन, मैं हूं, बिजनेस है। और जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को सेपरेट माना जाता है, अलग अलग माना जाता है, ठीक है। जैसे कि ए है पर्सन और बिजनेस तो पर्सन है नहीं, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि बिजनेस एक पर्सन है, उसके नाम से ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, ठीक है, बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक की अदर सर्विसेज को आप यूज करते हो, तो क्या कभी कोई ये कहता है कि हाँ वो बैंक जिसका है उसके मालिक को या जो है उसके बैंक मैनेजर को हमने पैसा दिया या उसके जो है क्लर्क को हमने पैसा डिपॉजिट किया, है ना, ऐसा कोई थोड़े बोलता है। हमने बोलता है, हम बोलते हैं कि बैंक में पैसा हमने जमा किया, बैंक से पैसा हमने निकाला, बैंक से हमने लोन लिया। क्यों, बैंक भी तो एक बिजनेस ही है। हम क्या बोलते हैं, बैंक से किया, मतलब हम वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एंटिटी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो भी एज अ पर्सन वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारी आपकी तरह उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिस तरीके से हम आप लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो भी है, लीगली वो है, अलग है, वो अपने ऑनर से अलग माना जाता है। तो यहाँ पे जब ए है तो ए को जो बिजनेस स्टार्ट करता है इसको क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर बोला जाता है, ठीक है। प्रोप्राइटर मींस ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक। और ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो उसकी एंटिटी है। अब इसने क्या किया था, इसको पैसा दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जब पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें पैसा कोई लगाते हैं, तो ये कैश क्या बोला जाता है, कैपिटल। और जब हमने अभी आपको बताया कि ए आपका जो पर्सन होता है, ये क्या है आपका, नेचुरल है, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल है, फर्क इतना है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब देखो ए जो प्रोप्राइटर था उसने बिजनेस को पैसा दिया, तो जब भाई हमने आपको अलग मान लिया कि आप दो लोग हो, तो अगर हम एक मानते कि बिजनेस और ए दोनों एक हैं, तो पैसा तो ए के पास ही रहता, लेकिन यहाँ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया, है ना, रूल के अकॉर्डिंग, कि ए अलग माना जाएगा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस अलग माना जाएगा, उसको हम बिल्कुल सेपरेट मानेंगे। तो सेपरेट मानने का मतलब क्या, कि ए ने पैसा किसको दिया, बिजनेस को दिया, तो बिजनेस को जो पैसा दिया फिर वो क्या बोला जाएगा, कैपिटल ऑफ ए। ए का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये दूसरा पर्सन है, मतलब बिजनेस क्या है, ए से पैसा उधार ले रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। जब भी कोई पैसा हम किसी से लेते हैं या कोई भी चीज अगर हमें पेबल है तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो ये कैपिटल वैसे सेपरेट होता है, लायबिलिटी साइड में आता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या आता है कि ये जो कैश है भाई, कैपिटल तो इसका नाम हो गया, चेंज हो गया, नाम हो गया कि ए ने जो पैसा दिया वो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है, उसकी लायबिलिटी साइड में आ गया, लेकिन मिला भी तो इसको पैसा है, ठीक है। तो ये कैश क्या हो गया, इसका एसेट्स भी हो गया, एज अ सेम टाइम पे वो एसेट्स भी होगा जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जो कुछ भी बिजनेस में देगा, बिल्डिंग देगा, फर्नीचर देगा, है ना, कोई मशीनरी देगा, प्लांट देगा, या कोई लैंड दे रहा है, वो सब उसकी क्या होगी, एसेट्स होंगी। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। जो भी बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, पहले आप ट्रांजेक्शन की बात करें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, जब भी कोई हम किसी से लेन देन करते हैं, किसी को कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, किसी के पास पैसा गया, किसी से पैसा आया, तो वो क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है हमारा। फिर इसके बाद कैपिटल आपने जान लिया, प्रोप्राइटर कौन होता है वो भी जान लिया आपने, अकाउंट्स क्या होते हैं। तो अकाउंट्स में सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना,
तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की जो बुक होती है वो एक होती है जर्नल बुक। क्या होती है? जर्नल बुक, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जैसे सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन होता गया हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में ये अकाउंट्स की बुक है ना, जर्नल आ गया, इसको सब डिवाइड किया गया है ना, सब डिवीजन किया गया है अलग अलग तरीके से। कैश के लिए अलग बुक बनाया, क्रेडिट में परचेज किया उसके लिए अलग बुक बनाया, क्रेडिट में सेल किया उसके लिए अलग बुक बनाया, तो रिटर्न आया गुड्स उसके लिए अलग बुक, है ना, रिटर्न किया गुड्स हमने उसके लिए अलग, है ना, तो वो अलग अलग बुक है। फिर अकाउंट क्या है कि जब ये जो हमने जर्नल में एंट्री की है ये तो हमने सीक्वेंस वाइज लिखते चले गए, पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लिखते चले गए, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते गए हम लिखते गए, दिन भर में हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको अलग अलग करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करने का मतलब कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन हो उसको वन प्लेस पे रिकॉर्ड कर दें। जैसे सपोज हमने मान लिया कि एक हमारा कस्टमर है ना, अमर। कस्टमर कौन है? अमर। अब इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम एक जगह पे लिखेंगे और उसको इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। हमारा टी शेप अकाउंट होता है। क्या होता है? टी शेप। फॉर्मेट दोनों साइड में होता है टी शेप में। देखिए कैसे होता है, ये एक फॉर्मेट हो जाएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस वैसे ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है, इसमें डेट होता है, इसमें पर्टिकुलर होता है, इसमें जनरल फोलियो नंबर, इसमें अमाउंट, फिर ये डेट होता है, पर्टिकुलर होता है ना, जर्नल फोलियो होता है, अमाउंट होता है, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं। तो जब हम किसी एक पर्सन से या किसी एक टाइप के सारे ट्रांजेक्शन हम वन प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसी क्लासिफिकेशन में अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। टू अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर क्लासिफाइंग द सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। फिर इसके बाद क्या है? एसेट्स आपने जान लिया, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हम बिजनेस की, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है वो एसेट्स होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी बिजनेस में हमने ट्रांजेक्शन किया, अगर हम किसी का पैसा बाकी है, अगर हम किसी का पैसा बाकी हो गया, मान लो उधार में कोई सामान खरीद लिया था बेचने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी, है ना, पेबल बाय द बिजनेस। अगर कोई पैसा बिजनेस के थ्रू पे करना है तो वो उसकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ये थोड़ा बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, शॉर्ट में दे दिया कि टर्म क्या है, थोड़ी बहुत चीजें जान जाओ। अभी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, वो सेकंड चैप्टर में बताएंगे, लेकिन हमने एक छोटी मोटी चीजें बता दी कि है क्या बिजनेस में, क्या किसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? उसकी मीनिंग पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या दिया है? अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग हमारा है वो क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। जैसे हर काम करने का एक तरीका होता है ना, उसी तरीके से अकाउंटिंग करने का भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी हमने आपको बताया, इसीलिए पहले बताया था कि हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहे कि होता क्या है। ठीक है, तो जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी लाइफ में, दो तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं। एक होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक होती है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पैसे के लिए करते हैं, कोई भी काम हमने पैसे के लिए किया, प्रॉफिट कमाने के लिए किया, है ना, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। जैसे कि एक डॉक्टर को लेते हैं, एक डॉक्टर है, अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, पैसा लेता है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए और उसका ट्रीटमेंट वो कर दे, तो वो उसने पैसे के लिए नहीं किया था, उसने अपने लिए किया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया। या मान लो वो गरीब लोगों का फ्री में इलाज करता है,
ठीक है, और वहीं पे बाकी लोगों से पैसा लेता है। तो जो गरीब लोगों का इलाज किया, फ्री में इलाज किया, वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, और बिजनेस में हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन में बताया था, कोई भी ऐसा लेन देन जो पैसे से हुआ है वो हमारा क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम होता है मेजरिंग। एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होता है हर कंट्री की, जैसे इंडिया की क्या है, रुपीज है। हम जो भी ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको मनी के टर्म में मेजर करेंगे। किसके टर्म में मेजर करेंगे, मनी के टर्म में मेजर करेंगे कि पैसे में उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब पैसे में हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी तो वो हमें लेना है। सबसे पहला काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी पैसे से रिलेटेड है। दूसरा काम क्या है कि जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसकी मनी में वैल्यू कितनी है। मेन पॉइंट है मनी में उसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि बिजनेस किससे होता है, सब पैसे से होता है। तो पैसा कितना है, मनी में उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि अकाउंट्स में अकाउंटिंग हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस का कर सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के साथ साथ जिनकी वैल्यू मनी के टर्म में मेजर की जा सकती है, सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं उनका। फिर तीसरा होता है रिकॉर्डिंग, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से होते हैं, हमारे जर्नल होते हैं। क्या होता है, जर्नल। ठीक है, जर्नल जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज। यानी कि आज 1 तारीख का लिखा तो कल 5 तारीख का लिखेंगे, कल 2 है तो 2 का, 3 का, 4 का, और उसमें भी सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस में आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको बोलते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जर्नल की एक हेल्पिंग बुक भी होती है, सब्सिडरी बुक, जैसे जहाँ पे छोटे बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग बुक रख लिए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग बुक रख लिया। तो जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसको अलग लिख लिया, उधार में खरीदा उसको अलग लिखा, उधार में बेचा उसको अलग लिखा, जो उधार में खरीदा था अगर उसको हमने वापस किया तो परचेज रिटर्न की बुक अलग रख ली है ना, सेल जो किया वो अगर वापस आ गया कस्टमर से उसकी बुक अलग रख ली। तो इस तरीके से अलग अलग बुक इसकी बना के रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है ना, कि छांटना, उसमें से हम छांट के अलग कर देंगे। एक तरीके का जो होगा उसको एक साइड में रखेंगे, दूसरे तरीके का जो होगा वो हम अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में हमने बोल दिया कि 2000 बच्चे हैं। अब 2000 बच्चे हैं तो उसमें से कौन सी किस क्लास के हैं उनको पर्टिकुलर क्लास वाइज हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लासीफाई मतलब जो एक टाइप के ट्रांजैक्शन है उसी तरीके से, जैसे एक क्लास के बच्चे हैं तो उनको एक साथ रखना, दूसरी क्लास के बच्चे को दूसरे के साथ रखना ग्रुप में, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी क्लासिफिकेशन होता है कि जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं, उनको वन प्लेस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज के लिए मैं बता दूं कि मान लो एक कस्टमर हमारा कोई एक्स है, इसके साथ हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम इसको क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, और उसके लिए हमें एक बुक की जरूरत होती है, जिस बुक को हम बोलते हैं लेजर बुक। और इसी लेजर बुक में जो अकाउंट आपको टी सेट का बताया था वो इसी में आता है, क्लासीफाई करने में यूज होता है, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब एक्स से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होगा उसके अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्स को हमने कितने का बेचा, एक्स से कितने का गुड्स वापस आया, एक्स से कितना पैसा मिला, है ना। एक्स को फिर हमने कितने का उधार में बेचा, एक्स से कोई चेक मिला है या बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, वो सारी चीजें उसके एक अकाउंट में वन प्लेस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, सिमिलर टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्या है, समराइजिंग। इसको समराइज करते हैं, है ना, इसकी समरी निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 बुक होती हैं। एक तो होता है स्टेटमेंट हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक। किसकी हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक। और लेजर किसकी हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ
जर्नल बुक, जर्नल की हेल्प से लेजर, लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में करने का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम जो हमारे क्लासिफाइड डेटा है, ठीक है, उसकी समरी को लिखते हैं। समरी मतलब उसके बैलेंसेस को हम निकालते हैं और ट्रायल बैलेंस में रखते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस किस लिए होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया वो करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं रिकॉर्ड हुआ, कहीं कोई एरर तो नहीं है। अकाउंटिंग हमारा एक काम ये भी करता है, अकाउंटिंग का फायदा है कि अगर बिजनेस में कहीं गलती हुई है तो वो गलती भी हमारा अकाउंट हमें बता देता है कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। आप उसको जाके रेक्टिफाई कर लो, सही कर लो, जिससे आप प्रॉफिट अपना सही निकाल सको। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। दूसरा समराइजिंग का क्या है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक बुक और बनाते हैं, है ना, अकाउंट बनाते हैं जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। और इसके बाद हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब ये दोनों क्यों बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, जैसे साफ साफ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या थी, ये परफॉर्मेंस को शो करेगा, प्रॉफिट या लॉस अर्न करना, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या शो करेगा कि पोजीशन क्या थी एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर डेट, यानी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू क्या है, हमारे प्रोप्राइटर की या जो बिजनेस का ऑनर है उसकी इक्विटी यानी उसका कैपिटल कितना है, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसकी पोजीशन क्या है, कितना पैसा बिजनेस बाकी है ना, किसी का पैसा बाकी है तो वो कितना बाकी, लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, तो वो हमें इसकी हेल्प से पता चलेगा। फिर इसके बाद इंटरप्रेट, एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम उसको एक बार फिर से जो है अच्छे से चेक करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे और फाइनली जब वो हमें सेटिस्फाई करेगा कि जो भी हमने डेटा बनाया, जो प्रेजेंटेशन है हमारा वो सही तरीके से प्रेजेंट हुआ है, अंडरस्टैंडेबल है, लोगों के लिए यूजफुल है, जो इसके यूजर्स होंगे, तब उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जो हमारे यूजर्स होते हैं, यूजर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि यूजर्स कौन होते हैं, फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, है ना, जो उसके यूजर्स हैं, कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर इसके बाद दिया है अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग करता क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में देता है, द रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे बिजनेस में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं जिनसे हम बिजनेस करते हैं वो कितना है, अवेलेबल कितना है, उसकी अवेलेबिलिटी को बताता है। फिर इसके बाद दूसरा है हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में कि हम प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न कर सकें। और फाइनली क्या करता है, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, उनके यूज से हमें क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट यही है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस मिलता है, ठीक है, तो कितना हमको प्रॉफिट या लॉस मिला, वो रिजल्ट क्या देता है, हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, उनके यूज से, उन रिसोर्सेज के यूज से, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनके यूज से हमने क्या रिजल्ट अचीव किया। और इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये क्या शो करता है कि हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया या हमारा कितना लॉस हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। फिर वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, पैसा कितने का है वो, और फिर उसका नेचर क्या है, किस टाइप का एसेट्स है, ठीक है। लायबिलिटीज, हम पैसा कितना किसके बाकी हैं, हमारी लायबिलिटीज क्या है, हमारे दायित्व क्या है। एंड ऑनर्स इक्विटी, और उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड में जो बिजनेस का ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसके कैपिटल कितना है, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो प्रेजेंट में कितना है, वो पता चलता है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल कि बिजनेस की लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है, ठीक है, वो क्या है, अकाउंटिंग है। तो सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन,
अकाउंटिंग क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को कम्युनिकेट करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जो है शेयर करते हैं, वो हमारा क्या होता है? ठीक है, अकाउंटिंग। तो ये था फर्स्ट वीडियो में इतना ही। इसके आगे इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।